लोग सभी पार्टी को देख लिया और सभी पार्टी से तंग आ गया, त्रस्त आ गया है। उसको बीजेपी का भाषा है, उसको नहीं रोक सकते हम। एंटी इनकन्वेंसी आज की तारीख में बहुत है। उनका कार्य समाज हित में, जनहित में कहीं नहीं दिखता। हमेशा ये लोग सत्ता में रहे हैं और कॉरपोरेट जगत से उनका अच्छा संबंध रहा है। तो पैसा चूँकि चुनाव लड़ना है, उन्हीं से पैसा लेना है, विधायक सांसद भी खरीदनी है, उन्हीं से पैसा लेना है, तो उनके खिलाफ में क्यों जाएंगे। मंत्री और झापा के अध्यक्ष एनोस सिक्का इस वक्त सांसद मौजूद हैं। इस वक्त 14 लोकसभा सीटों में अपनी प्रत्याशी देंगे। फिलहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चतरा, हजारीबाग और सिंहभूम से अपनी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। दादा 14 सीट पर लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। देखिए हम लोग एक चीज़ है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि 14 सीट पर, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों का फेज वाइज जैसा चुनाव हो रहा है उस तरह से हम लोग घोषणा करते जाएंगे। और अभी हम लोग आज 3 सीट का घोषणा किए और कुछ ऐसा जगह है जहां पर एप्लीकेशन अधिक आया हुआ है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की संख्या अधिक है, उसमें हम लोग निर्णय करेंगे। निर्णय करने के बाद हम लोग पुनः घोषणा करेंगे। चतरा, सिंहभूम, हजारीबाग से आज आपने ऐलान किया है। क्या मानते हैं जो कैंडिडेट हैं, चाहे भाजपा की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, आपका मुद्दा क्या कुछ रहेंगे? क्योंकि आप पे भी कई सारे आरोप लगे थे। नहीं, देखिए हम लोगों का मुद्दा क्या है, झारखंड पार्टी का मुद्दा हमेशा से जल जंगल जमीन की, ये तो जेएमएम भी बोलते हैं। हाँ, वो तो करना है, लेकिन ये आदिकाल से झारखंड पार्टी का ही मुद्दा है। ठीक है, बोलने वाला बोले, जेएमएम वाला बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, पलायन, सब कुछ मुद्दा है। हम लोग सब मुद्दा नहीं है। हाँ, एकदम निश्चित रूप से है। हम लोग ये सारे मुद्दा के साथ जा रहे हैं। लोग सभी पार्टी को देख लिया और सभी पार्टी से तंग आ गया, त्रस्त आ गया है। इस बार झारखंड पार्टी को लोग समर्थन करेंगे और झारखंड पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए वोट में कैसे बताएंगे हम, क्या समीकरण होगा? हमारा समीकरण निश्चित रूप से जीतने का समीकरण। मैनिफेस्टो क्या होगा? मैनिफेस्टो हम लोग बनाएंगे कुछ भी बताइए। हम लोग आप लोग को प्रेस रिलीज करेंगे मैनिफेस्टो हमारा में तो वक्त का। हाँ, एकदम कुछ नहीं, अभी हम लोग का बैठक लगातार चलेगा। हम लोग सब कुछ बताएंगे कि किस मुद्दा पर हम लोग जीतेंगे। यहाँ के लोगों की जो आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुकूल हम लोग चलेंगे। बीजेपी 14 और 400 का पार बोलते हैं। आप देखिए, उसको बीजेपी का भाषा है, उसको नहीं रोक सकते हम। इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जेल में उसका फायदा मिलेगा। नहीं, आप उस पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। फिर भी ठीक है, पार्टी भ्रष्टाचार की बात कहती है, आप लोग कैसे भ्रष्टाचार के? अब उसको हम चुनाव मैदान में अपना ये एजेंडा है, एजेंडा हम लोग रखेंगे। समर्थन देगी जनता? एकदम निश्चित रूप से देगी और हम लोग जीतेंगे। 14 सीट नहीं, हम लोग अभी फेज वाइज घोषणा करेंगे। क्या गांडे उपचुनाव में भी अपनी प्रत्याशी देंगे? अभी तो संसदीय बोर्ड में हम लोग निर्णय करेंगे, उसको करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ एनोस सिक्का, पूर्व मंत्री और झापा के अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में सभी अपने प्रत्याशी को देंगे। फिलहाल हजारीबाग, चतरा और सिंहभूम से आज ऐलान किया है। आने वाले दिनों में और भी लोकसभा सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। देखने वाली बात होगी कि भाजपा और इंडिया गठबंधन के सामने झापा आखिर जो तीसरे मोर्चे के रूप में, तीसरे पार्टी के रूप में जो अपने आप को किस झारखंड के जनता को, झारखंड के जितनी जो वोटर्स हैं उसको कितना लुभा पाती है अपने मुद्दों को लेकर, यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होगा। झारखंड पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों से जो है ऐलान किया है। इस वक्त हमारे साथ सिंहभूम से चित्रसेन सिंकू को जो है उम्मीदवारी मिली है, चुनाव लड़ेंगे। मैदान में गीता कोड़ा है जो कि कांग्रेस से लड़कर अब भाजपा में गई है। वही पूर्व मंत्री जोबा मांझी, वहाँ से उनको इंडिया गठबंधन ने जेएमएम में टिकट दिया है। आप अपने आपको कहाँ पर देखते हैं इन 2 दावेदारों के बीच में, क्योंकि 2 महिला कैंडिडेट के बीच में आपको उतारा गया है? जहाँ तक 2 बहनों का सवाल है, काफ़ी दिनों से सांसद विधायक रहे हैं और एंटी इनकन्वेंसी आज की तारीख में बहुत है। उनका कार्य समाज हित में, जनहित में कहीं नहीं दिखता। तो वो एंटी इनकन्वेंसी हमारे पक्ष में रहेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा से जनता के मुद्दों पर संघर्षरत रहे हैं, जन आंदोलन करते रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और हम लोग एक पदयात्रा टाटा से कालीनगर उड़ीसा 300 किलोमीटर पदयात्रा किया था ज़मीन बचाओ आंदोलन के लिए। कब किया था? ये 9 जून से 21 जून तक हम लोग टाटा से कालीनगर उड़ीसा, टाटा कंपनी का दोनों ये है, जो टाटा से कालीनगर को जोड़ने के लिए जो रोड है उसको 6 लाइन लोग करना चाह रहा है, 4 लेन। और उसके अंदर में जो 450 गांव पड़ते हैं उस कॉरिडोर में पड़ते हैं
और वो गांव उजड़ जाएंगे और फिर विभिन्न तरह का इंडस्ट्रीज बनेंगे तो हमारे लोग वहाँ से उजड़ जाएंगे, तो हमारा ज़मीन बचेगा नहीं। और आदिवासी बिना ज़मीन के रह नहीं सकता, ना उसकी संस्कृति बचेगी ना उसका पहचान बचेगा। तो हम लोग ज़मीन बचाने की लड़ाई में उस पर ज़्यादा ये एक बड़ी मुद्दा आप बता रहे हैं, क्या भाजपा इस मुद्दे को उठाती है? एकदम नहीं। कांग्रेस उठाती है, जेएमएम उठाती है? कोई नहीं उठा रहा है। हम लोग इसी मुद्दे पर असल में मुझे लगता है हमेशा ये लोग सत्ता में रहे हैं और कॉरपोरेट जगत से उनका अच्छा संबंध रहा है। तो पैसा चूँकि चुनाव लड़ना है, उन्हीं से पैसा लेना है, विधायक सांसद भी खरीदनी है, उन्हीं से पैसा लेना है, तो उनके खिलाफ में क्यों जाएंगे? उन्हीं की इच्छा पर लोग काम करते हैं। ऐसा तो आपको भी जरूरत पड़ेगा चुनाव लड़ने को लेकर, आप क्यों नहीं इन सब चीज़ों को? हम लोग मास कलेक्शन करेंगे, जनता से पैसा लेंगे। हम लोग का नारा है 1 रुपया दीजिए और 1 वोट दीजिए। तो ये हम लोग कर रहे हैं। और आज ये क्या बोलते, सोशल मीडिया का ज़माना है। हम लोग व्हाट्सएप से, फेसबुक, डिजिटल आंदोलन, डिजिटल प्रचार, उससे हम लोग प्रचार करेंगे। चित्रसेन जी, आपके जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं उस पर भी कई सारे आरोप लगे हैं नो सिक्का पर, उन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक छवि की बात आती है चुनाव में, हर पार्टी के हर नेताओं पर तो कुछ ना कुछ विवाद रहते हैं, लेकिन आपके पार्टी कैसे, जो सुप्रीमो है, उसको कैसे देखते हैं? आज ना कौन नेता बचा है जिस पर आरोप नहीं लगे हैं? तो ऐसे आरोप लगते हैं, सज़ा भी होती है, फिर छूट भी जाते हैं, तो भी राजनीति चल ही रहा है। कई लोग भ्रष्टाचार में जेल में रहे हैं लेकिन 2-3 चुनाव जीत ही रहे हैं। तो यहाँ भ्रष्टाचार हमको लगता है बात कर रहे हैं वो मधु कोड़ा के भी बात कर रहे हैं। हाँ, उनके प्रत्याशी हैं गीता कोड़ा। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि उनके पति पे आरोप था, गीता कोड़ा पे कोई आरोप नहीं, इसलिए बीजेपी उसे लाई। लोग बोलते हैं एक परिवार के हैं ना, तो जो भी भ्रष्टाचार के जो भी धन लाए हैं उसका उपयोग किया कि नहीं किया परिवार में? क्या झापा भी भ्रष्टाचार का समर्थन करेगा या विरोध करेगा? नहीं, हम लोग तो विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। और क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? चुनाव हमारा जल जंगल जमीन बचाने का मुद्दा है। तो जेएमएम की भी मुद्दा है। हाँ, वो जेएमएम की, लेकिन वो कहने के लिए हम लोग अपने उसमें कार्य रूप में लाते हैं। मैंने अभी कहा हम लोग ज़मीन बचाने के लिए टाटा से कालीन नगर 300 किलोमीटर का पिछले 9 जून से 21 जून तक पदयात्रा किया था, क्योंकि टाटा कंपनी वो कॉरिडोर बनाना चाहती थी 300 किलोमीटर की लंबाई में और 6 लेन बनेगा, तो 450 गाँव उसमें प्रभावित हो रहे हैं। काफ़ी ज़मीन जाएगी। जब ज़मीन चली जाएगी तो आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जीविका खत्म हो जाएगी। तो ये सब लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं हमेशा। तो ये थे हमारे साथ चित्रसेन सिंह, जिन्होंने सिंहभूम से जो है, झारखंड पार्टी से जो है, इनको आज एक ऐलान किया गया है। जो पार्टी के जो अध्यक्ष है झापा के एनो सिक्का, उन्होंने सिंहभूम से चित्रसेन सिंह को जो है उम्मीदवार बनाया है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मुद्दे जो है इस पार्टी के होंगे और कैसे चुनाव जो है देखते हैं। क्योंकि चुनाव जो है महिला प्रत्याशी है, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो जोबा मांझी जो पूर्व मंत्री रह चुकी है, वही सिंहभूम से अगर आप बात करें तो कांग्रेस से गई हुई गीता कोड़ा जो है भाजपा से अपनी किस्मत आजमाएगी। फिलहाल इस खबर इतना ही। जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए अपने कैमरा सहयोगी अमन के साथ मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।